अहंकार को लेकर साधकों के मन में बहुत बड़ी भ्रांति रहती है। आज के इस व्याख्यान में हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जो अहंकार के बारे में विचार हैं उन्हें सुनेंगे। व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अहंकार के दोष। सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है, पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। यह अहंकार मेघ की तरह है। इसी के कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। यदि श्री गुरु की कृपा से अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते हैं। जैसे सिर्फ 2.5 हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं, किंतु बीच में सीता रूपिणी माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज, हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हुए हैं? हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, जीव का अहंकार ही माया है। यही अहंकार सब आवरण का मूल है। मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर हो जाएगा। अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं करता नहीं हूँ यह ज्ञान हो जाए तब तो वह जीवन मुक्त हो ही गया। फिर उसे किसी बात का भय नहीं है। अगर मैं अपने को इस अंगोछे की ओट में कर लूं तो तुम मुझे नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक ही हूं। इसी भांति और सभी चीज़ों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे अधिक निकट है, किंतु अहंकार रूपी आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं कर पाते। जब तक अहंकार रहता है तब तक न ज्ञान होता है न मुक्ति मिलती है। इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। हांडी में रखे पानी और चावल, दाल, आलू आदि को तब तक छुआ जा सकता है जब तक हांडी आग पर नहीं रखी जाती। जीव की देह मानो हांडी है और धन, मान, विद्या, बुद्धि, जाति, कुल आदि मानो चावल, दाल, आलुओं की तरह है। अहंकार ही आग है। अहंकार रूपी अग्नि के कारण ही जीव गर्म होता है। बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं ठहर पाता, बहकर नीची जगह में ही जमता है। वैसे ही ईश्वर की कृपा भी नम्र व्यक्तियों के ही हृदय में ठहरती है। अहंकार अभिमान पूर्ण हृदय में नहीं ठहरती। जब तक अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। अहंकार के कारण बछड़े की कैसी दुर्गति होती है देखो। बछड़ा जन्मते ही हम्बा हम करने लगता है, इसलिए तो उसे इतने क्लेश भुगतने पड़ते हैं। बड़ा होते ही वह हल में जोता जाता है और उसे सुबह शाम भारी हल चलाते रहना पड़ता है। इतना ही नहीं, कभी कभी वह कसाई के हाथों काटा जाता है, उसका मांस खा लिया जाता है और चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है। लेकिन इतना होते हुए भी उसका अहंकार नहीं जाता। ढोल को इतना पीटा जाता है पर वह हम के ही बोल निकालता है। इतने पर ही छुटकारा नहीं मिलता। अंत में उसकी अतड़ियों से तात बनती है और धुनिया उसे अपने धनुहे में लगाकर रोई धुनकता है। तब जाकर वह तुम कहने लगती है। यह मैं निकलकर तुम हो जाना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक जागरण हुए बिना यह संभव नहीं है। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मैं पना चला जाएगा और तुम भगवान में ही डूब जाओगे। मुक्ति कब होगी? जब मैं चला जाएगा तब। मैं मुक्त कब हो जाऊंगा? जब तुम्हें यह मैं नहीं रहेगा और मैं मेरा यह अज्ञान है, तुम तुम्हारा यह ज्ञान है। जो ठीक ठीक भक्त होता है वह सदा कहता है, हे प्रभु, तुम ही करता हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो,
मैं तो केवल तुम्हारे हाथों का यंत्र मात्र हूँ। तुम मुझसे जैसा करवाते हो वैसा ही मैं करता हूँ। यह धन, ऐश्वर्य, यह जग तुम्हारी ही महिमा है। यह घर, यह परिवार, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा हुक्म मानता हूँ। जैसा तुम्हारा हुक्म होगा वैसा ही सेवा करके मुझे लाभ मिलेगा। अहंकार पर विजय पाना आसान नहीं है और सब अभिमान धीरे धीरे चला जाता है, परंतु साधुत्व का अभिमान जाते नहीं जाता। जिस कटोरे में लहसुन पीस कर रखा जाता है उसकी गंध 100 बार मांजने पर भी नहीं जाती। मैंपना भी ऐसा ही है, चाहे कितनी भी कोशिश करो वह नहीं जाता। अजीर्ण का रोगी अच्छी तरह जानता है कि अचार या चटनी उसके लिए हानिकारक है, किंतु फिर भी संग का गुण ऐसा ही है कि उन चीज़ों को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं और मेरा को दूर करने का कितना भी प्रयत्न करो, पर प्रत्यक्ष व्यवहार के समय यह कच्चा मैं न जाने कहाँ से आ जाता है। यह सच है कि 1-2 लोगों को समाधि प्राप्त होकर उनका अहम चला जाता है, परंतु साधारणतया अहम नहीं जाता। लाख विचार करो पर अहम घूम फिर कर फिर से हाजिर हो जाता है। पीपल का पेड़ आज काट डालो, कल सुबह ही देखोगे उसमें अंकुर निकल आता है। जो अपना नाम यश चाहते हैं वे भ्रम में हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एकमात्र ईश्वर की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है, वही सब का नियामक है। ज्ञानवान व्यक्ति कहता है प्रभो तुम ही तुम हो। मूढ़ अज्ञानी कहता है मैं ही मैं हूं, मैं ही करता हूं। अब पक्के मैं और कच्चे मैं का भेद जानते हैं। मैं 2 तरह का होता है, एक है पक्का मैं और दूसरा है कच्चा मैं। जो कुछ मैं देखता, सुनता या महसूस करता हूं उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, यहां तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्य मुक्त हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। यह पक्का मैं है, यह मेरा मकान है, यह मेरा लड़का है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है। यह सब कच्चा मैं है। मैं प्रभु का दास हूं, यही सही भक्त का मैं है, विद्या का मैं है, इसे पक्का मैं कहा जाता है। दुष्ट मैं क्या है? दुष्ट मैं वह है जो कहता है क्या वे मुझे नहीं जानते? मेरे इतने पैसे हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मुझसे बड़ा कौन है? मेरी बराबरी करे इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। यह दुष्ट मैं है। जो मैं मनुष्य को संसारी बनाता है, कामिनी कांचन में आबद्ध करता है, वह दुष्ट मैं है। जीव और ब्रह्म में भेद बस इसलिए है कि उनके बीच में यह मैं खड़ा हुआ है। पानी पर यदि एक लाठी डाल दी जाए तो पानी 2 भागों में बटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। अहम या मैं ही यह लाठी है, उसे उठा लो, जल एक हो जाएगा। अब इस अहंकार पर विजय पाने का उपाय क्या है, इस पर विचार सुनते हैं। मैं पर विचार करते करते दिखाई देता है कि मैं केवल एक शब्द भर है, किंतु फिर भी इसे दूर करना कितना कठिन है। इस कारण यही कहना चाहिए कि अरे दुष्ट मैं, तू जब किसी हालत में जाएगा ही नहीं तो फिर ईश्वर का दास बनकर रहे। मैं ईश्वर का दास हूं, यह पक्का मैं है। शंकराचार्य जी का एक शिष्य था। वह कई दिनों से उनकी सेवा कर रहा था, पर आचार्य ने उसे अब तक कोई उपदेश नहीं दिया था। एक दिन शंकराचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे। ऐसे समय किसी के आने की आहट हुई। आचार्य ने पूछा कौन है? शिष्य बोला मैं। तब आचार्य बोले मैं यदि तुझे इतना ही प्रिय है तो उसे और बढ़ा ले, नहीं तो फिर उसे पूरी तरह त्याग दे। यदि देखो कि मैं नहीं दूर होता तो रहने दो, उसे दास में बना हुआ बना दो। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव में रहो। मैं ईश्वर का दास हूं, भक्त हूं, ऐसे मैं में कोई दोष नहीं है।
मिठाई खाने से अम्ल रोग होता है, पर मिश्री इसका अपवाद है। दास मैं, भक्त का मैं या बालक का मैं, ये सब मानो जलराशि पर खींची गई रेखा के समान है। यह मैं अधिक देर नहीं ठहरता। मिठाइयों से रोग होता है, पर मिश्री में दोष नहीं है। उसी प्रकार कच्चा मैं हानिकारक है, परंतु मैं ईश्वर का दास या भक्त हूं, इस तरह के पक्के मैं में दोष नहीं है, बल्कि यह साधक के भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का ही सूचक है। इसके द्वारा ईश्वर लाभ होता है। अगर तुम्हें अहंकार ही करना है तो मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, इस तरह का अहंकार करो। महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर के समीप वे सदा ही बालक हैं, इसलिए उनमें अहंकार नहीं रहता। उनकी सारी शक्ति ईश्वर ही है, पिता की शक्ति है, स्वयं की कुछ भी शक्ति नहीं है। ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। यह विश्वास यदि किसी में आ जाए तब तो वह जीवन मुक्त हो ही गया। हे प्रभु, तुम्हारा कर्म तुम ही करते हो, पर लोग कहते हैं मैं करता हूं। जब तक मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, ये भाव हैं, तब तक व्यक्तित्व का बोध भी है। मेरी ब्रह्ममयी माँ ने कहा है, जब मैं तुम्हारे अहम को पूरी तरह मिटा देती हूँ, तभी तुम्हें समाधि में मेरी अरूप सत्ता की, निरुपाधिक स्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। तब तक तो यह मैं रहता ही है। अपनी निम्न प्रकृति के साथ बहुत संग्राम करने के पश्चात आत्मज्ञान के लिए तीव्र साधना करने के बाद ही समाधि अवस्था प्राप्त होती है। समाधि होने पर मैं मेरा कुछ नहीं रह जाता, किंतु ऐसी समाधि बहुत मुश्किल है। मैं बड़ा बलवान होता है, किसी तरह जाना नहीं चाहता, तभी तो हमें फिर फिर कर संसार में आना पड़ता है। जब तक ईश्वर के दर्शन न हो, तब तक उस पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना न बन जाए, तब तक मैं करता हूँ, यह भ्रम बना ही रहेगा। मैंने सत्कर्म किया, मैंने दुष्कर्म किया, यह भेद बोध रहेगा ही। यह भेद बोध उन्हीं की माया है और इसी के कारण यह संसार चल रहा है। विद्या माया का आश्रय लेने पर सन्मार्ग पकड़कर चलने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर वही माया को पार कर सकता है। ईश्वर ही एकमात्र करता है, मैं अकर्ता हूं, यह विश्वास जिसे है वही जीवन मुक्त है। अब जानते हैं सिद्ध पुरुषों का अहंकार कैसा होता है। क्या अहम कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा? कमल की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं, लेकिन उनका निशान रह जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पर उसका थोड़ा दाग रह जाता है, किंतु उस अहंकार से कोई अनिष्ट नहीं होता। जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं वही ठीक ठीक ज्ञानी है। उसका स्वभाव बालक जैसा होता है। बालक के भी अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, अस्मिता होती है, परंतु वस्तुतः वह केवल आकार मात्र है। बालकों का अहम बड़ों के अहम की तरह हानिकारक नहीं होता। कुछ महापुरुष सप्तम भूमि या समाधि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंचकर भगवत बोध में विलीन हो जाने के बाद भी लोक कल्याण के लिए उस भूमि पर उतर आते हैं। समाधि के बाद भी वे इच्छापूर्वक विद्या का अहम रख देते हैं। यह अहम का आभास मात्र है। यह पानी पर खींची गई रेखा के समान होता है। रस्सी जल जाने पर भी उसका आकार बना रहता है, पर उसके द्वारा किसी को बांधा नहीं जा सकता। इसी प्रकार ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर अहम का भी केवल आकार मात्र रह जाता है। मनुष्य सपने में यह देखकर कि कोई उसे काटने आ रहा है, मारे डर के हड़बड़ाकर उठ बैठता है। यद्यपि वह उठकर देखता है कि कमरा बंद है, अंदर कोई नहीं है, फिर भी कुछ समय तक उसकी छाती धड़कती रहती है। इसी भांति मैंपना या अभिमान चला जाने पर भी उसका कुछ जोर रह ही जाता है। समाधि के बाद भी
कोई कोई मैं को रख छोड़ते हैं, दास मैं या भक्त का मैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था। हनुमान को ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूप के दर्शन हुए थे, किंतु इन दर्शनों के बाद उन्होंने दास में रख लिया था। नारद, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ने भी इसी तरह ब्रह्म दर्शन के बाद भी दास में, भक्त में रख लिया था। एक भक्त ने पूछा कि क्या नारद आदि केवल भक्त थे या ज्ञानी भी थे? तब रामकृष्ण ने कहा, नारद आदि को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, किंतु फिर भी वे कल नादिनी निर्झरिणी की तरह भगवन महिमा का गुणगान करते हुए विचरण करते रहते थे। लोक शिक्षा, धर्म रक्षा के लिए उन्होंने विद्या का मैं रख छोड़ा था। ब्रह्म में पूर्ण विलीन न होकर अपने अलग अस्तित्व का मानो थोड़ा चिन्ह रख लिया था। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक शिष्य से विनोद में पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें मुझ में कोई अभिमान नजर आता है? क्या मुझ में अभिमान है? तो शिष्य ने कहा, जी महाराज, थोड़ा सा है, पर आप में उतना अभिमान इन कारणों से रखा गया है। पहला, देह धारण के लिए। दूसरा, भगवत भक्ति के उपयोग के लिए। तीसरा, भक्तों के साथ सत्संग करने के लिए। और चौथा, लोगों को उपदेश देने के लिए। फिर यह भी तो है कि इस अहम को रखने के लिए आपने काफ़ी प्रार्थना की है। वैसे देखा जाए तो आपके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति समाधि की ओर है। इसी से मैं कह रहा है, मैं हूँ। आप में जो अहम या अभिमान बचा है वह आपकी प्रार्थना का ही तो फल है। तब श्री रामकृष्ण बोले, ठीक है, लेकिन इस मैं को बनाए रखने वाला मैं नहीं हूँ, जगदम्बा है। प्रार्थना को स्वीकार करना जगदम्बा के ही हाथ में होता है।